नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मदेवाय वसिष्ठाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए महाभारत ग्रंथ की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। महाभारत के उद्योग पर्व में वर्णित विदुर नीति का हम चिंतन मनन करते हुए 5वें अध्याय की प्रसंग में हैं। कल तक 5वें अध्याय के हमने 23वां सूत्र तक हमने चिंतन मनन किया था। आज 24वां सूत्र से प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं और इस 5वें अध्याय में कुल 64 सूत्र है। बड़ा अद्भुत अद्वितीय ज्ञान की बात भरी हुई है। हालांकि ये राज घराने से संबंधित हैं। राजघराने के अंदर में परिवार के बीच में किस तरीके से मनमुटाव आगे बढ़ती है और वो किस तरीके से विनाश की ओर ले जाती है और उस विनाश से बचने के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है, उसकी उपाय के विषय में साक्षात धर्म के अवतार विदुर जी धृतराष्ट्र रूपी जीवात्मा को माध्यम बना करके हम सभी के बीच में इस अमूल्य निधि को परोस रहे हैं और उसी का चिंतन मनन हम करते आ रहे हैं। आइए आज से हम 24वां सूत्र से प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। अब कुछ सूत्रों में कहा गया है, अब आगे की जो सूत्रों में यहाँ वर्णन करते हैं विदुर जी, सुयोग्य सहायकों की आवश्यकता होती है राजा के लिए। स्वामी के कृपा पात्र सेवक के गुण के विषय में वर्णन किया गया है। त्यागने योग्य भृत्य के दुर्गुण के विषय में बताया गया है और दूतों के लिए 8 गुण, एक दूत में 8 गुण कम से कम होना चाहिए। इन विषयों का वर्णन आगे की कुछ श्लोकों में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, कृत्यानि पूर्वं परिसंख्यया सर्वाण्या या व्यये चानुरूपां च वृत्तिं संगृह्य धनुरूपान् सहाय साध्यानि हि दुष्कराणि। अब यहाँ पर सुयोग्य सहायकों को संग्रह कैसे करना चाहिए उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि सहायक के ही द्वारा, सेवकों के ही द्वारा असाध्य कार्य भी साध्य हो जाती है। इसके लिए पहले तो अपने कर्तव्य का भली भांति मुझे क्या करना चाहिए, इस प्रकार की भली भांति पहले तो अपने आप में निश्चय कर लें और आय व्यय, अपना कितना आय कितना व्यय, इनका भी भली भांति परीक्षण कर लें और सेवकों को उचित, जैसे आया है उसी हिसाब के उचित व्यवस्थापन आदि निश्चय करके ही सुयोग्य सेवकों को अपने कार्य में नियुक्त करें, क्योंकि वही सहायक सेवक ही स्वामी के कठिन से कठिन कार्य भी संपादित करते हैं। सहाय साध्यानि ही दुष्कराणि, सहायक लोग ही दुष्कराणि अर्थात मतलब कठिन, दुष्कर कहते हैं, अत्यंत कठोर से कठोर कार्य भी वो संपादित करते हैं। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भाव व्यक्त किया गया है। अभिप्रायं यो विदित्वात् भर्तु सर्वाणि कार्याणि करोत्यतन्द्री वक्ता हितानाम अनुरक्त आर्य सत्तिज्ञः आत्मे बहिषोऽनुकम्प्य। कहते हैं, जो सेवक स्वामी के अभिप्राय को समझ करके आलस्य रहित होकर के समस्त कार्य को पूरा करता है। अभिप्राय यो विदित्वात् तु भर्तु के स्वामी की अभिप्राय को समझ करके जो कार्य करता है,
जो हित की बात कहने वाला हो। सर्वाणि कार्याणि वक्ता हितानाम अनुरक्त आर्यः, और इसी प्रकार स्वामी भक्त हो और सज्जन और राजा की शक्ति को जानने वाला हो, उसे अपने समान समझ करके कृपा करनी चाहिए, उसको कभी भी परित्याग नहीं करनी चाहिए, उसको अपनाना चाहिए। इसी प्रकार अगले वाक्य में, अगले सूत्र में कहते हैं, वाक्यम तु यो नान्द्रियेतोनुशिष्टः प्रत्याहयश्चापि नियुज्यमानः प्रज्ञाभिमानी प्रतिकूलवादी त्याज्य सतादृक् तय त्वरयैव भृत्य। ऐसे भृत्य को तुरंत ही त्याग देना चाहिए। जो अपने हित का साधक नहीं हो पाएगा, ऐसे सेवक को तुरंत ही त्यागना चाहिए जो बाधक होते हैं। और बाधक कौन होते हैं उसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। जो सेवक स्वामी की आज्ञा देने पर भी उनकी बात का आदर जो नहीं करता हो, अर्थात उसके प्रति जो सम्मान और ध्यान जो नहीं देता हो, किसी काम में लगाए जाने पर भी इनकार कर देता हो, उस कार्य करने के लिए उद्यत नहीं होता हो, उस कार्य के लिए अपने आप को ही मुंह मोड़ लेता हो या मुंह पर जवाब दे देता हो, और अपनी बुद्धि पर जो गर्व रखता हो, और इसी प्रकार प्रतिकूल बोलने वाला अर्थात अप्रिय वचन बोलने वाला उस भृत्य को तुरंत ही त्याग देना ही श्रेयस्कर है। ये कांटे के समान होते हैं, ये एक बार चुभ जाते हैं तो बड़ी इनकी चोट हो जाती है, इसलिए इनको त्याग देना ही श्रेयस्कर है। और दूत किसको बनाना चाहिए इसके विषय में आगे वर्णन कर रहे हैं। अस्तब्ध अक्लिब्य अदीर्घ सूत्रम शानुक्रोशम श्लक्षणा अरिहाय मन्यैः अरोग जातीय उदार वाक्यम दूतम वदन्त्यास्त गुणोपपन्नम। ये 8 गुण इसमें होना चाहिए। क्या है? अस्तब्ध कहते हैं अहंकार रहित, अक्लिब्य जो कायरता शून्य हो, अर्थात एकदम धीर भी हो, बलशाली भी हो, हिम्मत वाला भी हो, और अधीर्घ सूत्रम जो शीघ्र ही काम पूरा करने वाला हो, जो दीर्घ सूत्री नहीं हो। दीर्घ सूत्री कहते हैं जो आलसी है, उसको दीर्घ सूत्री कहते हैं। अदीर्घ सूत्रम मतलब जो शीघ्र ही काम करने वाला हो, और दयालु भी हो, इसी प्रकार शुद्ध हृदय वाला भी हो, हृदय जिसका पवित्र हो, और दूसरों के बहाकाव में नहाने वाला हो। किसी ने वो बहकाव में ला दिया तो कोई बहक जाते हैं, ऐसा भी नहीं हो, निरोगी भी हो, और उदार वचन वाला हो, जो है वो सत्य बोलने वाला वो भी हो। ऐसे दूतों को राजा अपने कार्य के लिए मतलब गुण दूत बनाना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति ही सही सुझाव और सलाह सही माने में प्रदान करते हैं, ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति करना चाहिए। अगले सूत्र में भी उसी प्रकार की भावों को व्यक्त किया गया है कि सावधान युक्त मनुष्य को क्या क्या करना चाहिए, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं, न विश्वास जातो परस्य गेहे गच्छे नर चेतयानो विकाले न चत्वरे निशि तिष्ठेन निगूढ़ो न राजकाम्यम योषितम प्रार्थयित। सावधान मनुष्य को विश्वास करके असमय में कभी किसी दूसरे अविश्वस्त मनुष्य के घर नहीं जाना चाहिए। जहाँ विश्वास नहीं है ऐसे घरों में एक को विश्वास दिया हुआ है और अविश्वास युक्त व्यक्ति के साथ में यदि जाना आना रहता है तो वो उचित नहीं है। इसी प्रकार रात में छिप करके कहीं चौराहे पर भी खड़ा नहीं हो, और राजा जिस स्त्री को ग्रहण करना चाहते हैं उसे प्राप्त करने की यत्न भी नहीं करे। जो सावधानी पूर्वक जो चलना चाहते हैं उन व्यक्तियों को इस प्रकार की बर्ताव करना चाहिए। इस प्रकार की आचरण करने से व्यक्ति सुरक्षित रहता है, नहीं तो मुसीबत में पड़ सकता है। इसी प्रकार अगले सूत्र में भी कहते हैं, निहिन्यबम मंत्रगतस्य गच्छेत
संसृष्ट मंत्रस्य कुसंगतस्य न च ब्रूयान्नास्व सीमी त्वयीति सकारणम व्यपदेशम तो कुर्यात। कहते हैं जो दुष्ट सहायक वाला राजा जब बहुत लोगों के साथ मंत्रीगण समिति में बैठ करके सलाह ले रहा हो, उस समय किसी उनकी बातों को कभी भी खंडन नहीं करना चाहिए, और ऊपर से ये भी नहीं कहना चाहिए कि मैं आप पर विश्वास नहीं करता हूं। इस तरीके के भाव भी वहां पर व्यक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी आपको अच्छी नहीं लग रही है तो वहां पर ऐसा युक्ति बनाएं जिस युक्ति को बहाना बना करके आप वहां से खिसक जाएं, हट जाएं। इसी में ही श्रेयस्कर है। किसी की वाद विवाद में, उलझनों में आने से पहले ही इस प्रकार की बर्ताव करना ही श्रेयस्कर है। अगले सूत्र में भी इसी प्रकार की भाव व्यक्त किया गया है। घृणी राजा पुंसली राजभृत्य पुत्रो भ्राता विधवा बालपुत्रः सेना जीवी चोदितो भूतिरेव व्यवहारेषु वर्जनीया स्युरेते। और इन सभी के लेन देन के व्यवहार नहीं करना चाहिए, इसकी विषय में व्यक्त किया गया है। और कौन कौन सी लेन देन की, कारोबार की व्यवहार नहीं करें, ये बता रहे हैं। घृणी राजा जो अधिक दयालु राजा हो, इनके साथ में व्यवहार करना श्रेयस्कर नहीं है। इसी प्रकार पुंसली, पुंसली कहते हैं व्यभिचारिणी जो स्त्री है, जिसको बेश्या कहते हैं, उनके साथ में भी व्यवहार करना उचित नहीं है। और इसी प्रकार राजभृत्य, राजा के जो नौकर हैं, राज कर्मचारी हैं, राजा के जो अंतरंग कर्मचारी हैं, उनसे भी व्यवहार करना श्रेयस्कर नहीं है। पुत्रो भ्राता विधवा बाल पुत्र, कहते हैं पुत्र के साथ में, भाई के साथ में। और पुत्र और भाई को इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि पुत्र तो स्वतः अपने परिवार का ही अंग होता है, उनके साथ में व्यवहार की शर्त रखना या व्यवहार के उसमें करना कोई तुक नहीं बनता है। इसी प्रकार भाई भी अपने ही सहोदर, भाई अपने ही परिवार का ही होता है, उसके साथ में भी उस प्रकार के व्यवहार करना इतना श्रेयस्कर नहीं होता है। व्यवहार तो दूसरे के साथ में किया जाता है, ये तो परिवार से ही संबंधित है। और इसी प्रकार जो विधवा स्त्री है और जिनके पास में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ में ही व्यवहार करना कष्टकर हो सकती है। इसी प्रकार सैनिक और जिसकी अधिकार छीन लिया गया हो, उसके साथ में, इन सभी के साथ में लेन देन का व्यवहार करना थोड़ा कष्टकर हो सकता है, इसलिए इनसे हमेशा हमेशा बचना चाहिए। अब ये 8 गुण पुरुष की शोभा बढ़ाते हैं। पुरुष में यदि ये 8 गुण हो तो उसकी आपने श्रेष्ठता, उच्चता की ओर ले जाते हैं। और ये क्या क्या है, कहते हैं ये प्रसंग पिछले प्रसंग में भी आ चुका है। अष्टौ गुणा पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा च कौल्यम च श्रुतम दमश्च पराक्रमश्च बहुभाषिता च दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च। कहते हैं ये 8 प्रकार की गुण मनुष्यों को ऊपर की ओर ले जाते हैं। एक तो बुद्धि है, बुद्धि को सही ढंग से प्रयोग करने से कुलीनता, तीसरा है शास्त्र ज्ञान, चौथा है इंद्रिय निग्रह, पांचवा है पराक्रम, छठवां है अधिक न बोलने वाला, उस प्रकार की स्वभाव वाला, और सातवां यथाशक्ति दान, दान भी जहां जहां जरूरत पड़ती है यथाशक्ति करने वाला, और 8वां है कृतज्ञता, किसी ने उपकार किया हुआ है तो उसके प्रति हमेशा हमेशा सम्मान की भाव जो रखने वाले हैं। ये व्यक्ति, ये सभी गुण पुरुष में हो तो ये व्यक्ति उच्च कोटि के व्यक्ति के रूप में परिलक्षित हो जाता है। और इसी प्रकार अगले सूत्रों में राज सम्मान की महत्ता के विषय में वर्णन कर रहे हैं।
एतान गुणास्तात महानुभाव नेको गुणो संश्रयते प्रसह्य राजा यदा सत्कुरुते मनुष्यम सर्वान गुणानेश गुणो विवर्ति। कहते हैं एक ऐसा गुण है जो इन सभी गुणों के महत्वपूर्ण गुणों पर भी हठात अधिकार जमा लेता है कि राजा जिस समय किसी मनुष्य का सत्कार करता है उस समय यह गुण राज सम्मान उपरयुक्त सभी गुणों से भी बढ़कर के ये शोभा पाता है। राजाओं के द्वारा सम्मान मिलना एक श्रेष्ठ गुण के रूप में माना गया है और सज्जन व्यक्ति को ही राजा श्रेष्ठ तरीके से उसको सम्मान करते हैं। सम्मान तभी व्यक्ति को प्राप्त कर लेता है जब व्यक्ति ने कुछ सत्कार्य सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कोई कार्य किया हुआ है, तभी जाकर के वो सम्मानित होता है। अगले सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं स्नान से 10 और स्वल्प आहार से 6 लाभों का वर्णन आगे के सूत्रों में वर्णन कर रहे हैं। गुणादश स्नानशीलम भजन्ते बलम रूपम स्वर वर्ण प्रशुद्धि स्पर्शस् गंधस् विशुद्धता च श्री कुमार्य प्रबरा सनार्य। कहते हैं जो नित्य स्नान करते हैं, जो शुचि और पवित्रता में रहते हैं, उसके पास में ऐसे मनुष्य के पास में स्वतः बल की अभिवृद्धि होती है, रूप और मधुर स्वर की अभिवृद्धि होती है, उज्जवल वर्ण उसको स्वतः प्राप्त होता है, कोमलता, सुगंध, पवित्रता, शोभा, सुकुमारता और सुंदरी स्त्रियां, ये सभी के सभी उन्हें प्राप्त हो जाती है। अर्थात शुचि और पवित्रता, नित्य स्नान, नित्य शौचाचार में जो रहते हैं उनको ये सभी प्रकार की गुण उनके शरीर में अनायास ही अभिवृद्धि हो जाती है, ये भाव है। और जो थोड़ा भोजन करते हैं उनको क्या क्या लाभ मिलती है, इसके विषय में आगे की सूत्र में वर्णन कर रहे हैं। गुणास षड मित भुंक्ते भजन्ते आरोग्य आयुष बलम सुखम च अनाबिलम चास्य भवन्त्यपत्यम न चैन आद्यून इति विक्षिपन्ति। कहते हैं जो थोड़ा भोजन करने वाले हैं वो उनको 6 गुण प्राप्त होते हैं। कौन कौन सी? एक तो आरोग्य प्राप्ति होती है, निरोगी रहते हैं। दूसरा आयु, जब निरोगी है तो आयु की स्वतः अभिवृद्धि हो जाती है। बल उन्हें प्राप्ति होती है, सुख उन्हें प्राप्ति होती है और उसकी संतान सुंदर होती है, संतानें भी उनकी सुंदर होती है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी लोग आपको या बहुत खाने वाला है इस प्रकार की कोई भी आक्षेप आपके ऊपर में नहीं लगाते हैं। कोई भी ये कह नहीं सकते हैं क्योंकि आप अल्पाहारी है। अगले सूत्र में वर्णन कर रहे हैं किसको अपने घर में बैठने नहीं दे, ठहरने नहीं दे, इसके विषय में, और किन लोगों से कभी सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए, इन विषयों में वर्णन कर रहे हैं। और किस किस को अपने घर में ठहरना नहीं देना चाहिए। कहते हैं कदर या आक्रोशक अश्रुतम च बनौकशम धूर्त अमान्य मानिनम। नहीं, अगले ये सूत्र है अकर्मशीलम च महासनम च लोकः द्विष्टम बहुमायम नृशंसम आदेश कालाज्ञ अनिष्ट बेसह एतान गृहे न प्रतिभाषयेतः। इनको अपने घर में ठहरने नहीं देना चाहिए। कौन है? अकर्मशीलम, जो अकर्मण्य करता है, जो कोई काम धाम कोई करता नहीं हो, कुछ उद्योगी नहीं हो, परिश्रमी नहीं हो, मेहनती नहीं हो, ऐसे व्यक्ति को घर में ठहरना देना उचित नहीं है। और जो बहुत खाने वाला हो, महासनम च, जो भोजन ज्यादा करता हो और काम कुछ नहीं करता हो, और इसी प्रकार सब लोगों से बैर करने वाला हो, लोकम द्विष्टम, बहुमायाम नृशंसम, जो अधिक मायावी मतलब छल कपट का ज्यादा सहारा लेने वाला हो। और नृशंसम कहते हैं उसको क्रूर कहा गया है, जो क्रूर है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का है।
और अदेश काल अर्थात देश काल का जो ज्ञान नहीं रखने वाला हो, और इसी प्रकार निंदित वेश धारण करने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को कभी भी आश्रय नहीं देना चाहिए, घर में ठहरने नहीं देना चाहिए। और इसी प्रकार अगले सूत्र में कहते हैं, इनके साथ में कभी भी अपने सहायता के लिए, कुछ कार्य के लिए याचना नहीं करना चाहिए। कौन कौन है? कदर्य आक्रोश अश्रुतम च बनौकशम धूर्त अमान्यमानिनम निष्ठुरिणम कृतबैरम कृतघ्न एतान भृषार्थोपि न जातो याचेत। आपको कितना भी कष्ट हो, इनके साथ में कभी याचना नहीं करनी चाहिए, उनके साथ में घुल मिल नहीं करना चाहिए। वो कौन कौन है? बहुत दुखी होने पर भी कृपण हो, दुखी हो और ऊपर से कृपण हो, और गाली बकने वाला हो, हमेशा हमेशा ही गाली गलौज करने वाला हो, मूर्ख हो, जंगल में रहने वाला हो, धूर्त हो, नीच सेवी हो, निर्दयी हो, और बैर बात करके बैठने वाला हो, और कृतज्ञ हो। ये कभी भी इनके साथ में सहायता की याचना नहीं करनी चाहिए। इनसे याचना करेंगे तो अपने अधोगति की ओर ही जाना पड़ता है। ऐसे व्यक्तियों से दूर रहना ही ठीक है, श्रेयस्कर है। ये 6 प्रकार की अधम पुरुष की सेवा नहीं करनी चाहिए, उनको साथ और सहयोग नहीं देना चाहिए। इसके विषय में भी आगे के सूत्र में वर्णन कर रहे हैं। वो कौन कौन से? संक्लिष्ट कर्माण अति प्रमादम नित्यानृतम चादृण भक्तिकम च विशिष्ट रागम पटुमानिनम चा एतान्न सेवेत नराधमान षट। ये नराधमान माने गए हैं 6 प्रकार के, जो क्लेशप्रद कर्म करने वाले हैं, संक्लिष्ट कर्म, और अति प्रमादम जो अत्यंत प्रमादी है, नित्या अनृतम जो सदा असत्य भाषण बोलता हो, और इसी प्रकार अद्रीर्ण भक्ति कमचह जो अस्थिर भक्ति वाला हो, जिनकी भक्ति भी स्थिर नहीं हो, और विशिष्ट रागम अर्थात स्नेह से जो रहित हो, और पटुमानिनम चाह अर्थात अपने को चतुर मानने वाला हो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, इस प्रकार के मानने वाला हो। ये सभी अधम पुरुष के लक्षण हैं। ऐसे पुरुषों से दूरी रहना ही श्रेयस्कर है। और अगले सूत्र में कहा गया है कि धन और सहायक एक दूसरे के आश्रित हैं। वानप्रस्थ आश्रम कब जाकर के ग्रहण करना चाहिए, इन विषयों में वर्णन कर रहे हैं। धन और सहायक एक दूसरे के परिपूरक हैं, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। सहाय बंधन अर्था सहायार्थ बंधन अन्योन्या बंधनावेतो बिना अन्योन्यम न सिद्ध्यतः। मतलब धन की प्राप्ति सहायक की अपेक्षा रखती है। सहायक के बिना, सेवक के बिना, दूसरे की सहायता के बिना धन की प्राप्ति नहीं होती है। अकेले ही धन कमाना बड़ा मुश्किल होता है। और सहायक धन की अपेक्षा रखते हैं। जो सहायक रखे हुए हैं, जो सेवक रखे हुए हैं, वो भी धन की अपेक्षा रखते हैं। ये एक दूसरे के परिपूरक है, एक दूसरे से आश्रित है। जिनसे आप सेवा लेते हैं उनको धन भी देना चाहिए। बिना धन लिए हुए सेवा भी करना नहीं चाहते या करते भी नहीं है, उनके भी तो जीविकोपार्जन करनी होती है। आप उनसे सेवा ले रहे हैं तो उनको उचित व्यवस्था भी करनी चाहिए। और इसलिए परस्पर के सहयोग के बिना ये सिद्धि नहीं प्राप्ति होती है। ये बात व्यक्त की गई है। अगले सूत्र में कहते हैं, कैसे व्यक्ति को अपने संतानों के ऊपर अपना ताला चाबी दे करके वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करना चाहिए। किस अवस्था में वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करना चाहिए, किस समय, किस अवस्था में घर के जो मूल व्यक्ति हैं उनको, घर के सदस्यों के प्रति हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। उत्पाद्य पुत्रान अनिर्णाश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्यो अनुविधाय काश्चित्
स्थाने कुमारी प्रतिपाद्य सर्वा अरण्य संस्थोथ मुनिर्बभूषेत। मुनि की जैसे ऐसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। गृहस्थी जीवन में पुत्रों को उत्पन्न करके ऋण भार से मुक्त करके उनके लिए किसी जीविका का पहले प्रबंध करें पुत्रों के लिए। और कन्या घर में है तो कन्या की यथा योग्य वर के साथ में विवाह कर दें, उनको पढ़ा लिखा करके दक्ष बना करके विवाह कर दें। और इसके पश्चात घर के जो मूल हैं उन सदस्यों को वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करना श्रेयस्कर है। और ऐसे वानप्रस्थी जीवन व्यतीत करते हुए प्रभु का चिंतन मनन करते हुए प्रभु की आराधना की ओर लगना चाहिए, क्योंकि अब उसके पश्चात जीवन में और भी धन कमाने की अभिलाषा और भी संसार संसर्ग में रह करके अपने उन्नति होने वाला नहीं है। इतना काम पूर्ण होने के पश्चात अपने बच्चों को अपने यथास्थिति में स्थापित करने के पश्चात व्यक्ति फ्री हो जाता है। और ये फ्री व्यक्ति को प्रभु की ओर लगाना चाहिए। यदि उस समय में भी जाकर के प्रभु की ओर नहीं लग जाता है तो व्यक्ति इस जीवन में तो कल्याण कर ही नहीं पाएगा। और अगले जीवन मिले या नहीं मिले कोई भरोसा नहीं है। और मिल भी जाए तो ऐसी अभी की जैसी स्थिति तक में आने के लिए कितना संघर्ष करनी पड़ती है। तो इसलिए जिस दिन ज्ञान की दरवाजा खुल गई, चेतना की दरवाजा खुल गई, आत्मा की साक्षात्कार खुल गई, अपने अभिवारा उतर गया, चलो भाई अब उसके पश्चात लग जाओ प्रभु के तरफ। जिन्होंने ये जन्म दिया हुआ है, जिनके लिए हम इस धराधाम में आए हुए हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए पिछले जन्मों में हमारा प्राप्ति नहीं हो पाया है, तो ये जन्म मिला हुआ है, अभी लगना चाहिए अभी भी। और इस समय के पश्चात भी ये भी यदि संसार के प्रति, घर गृहस्थी के ही प्रति, उन्हीं की ही प्रति उलझने में रहते रहेंगे तो कल्याण होना संभव नहीं है। अगले सूत्र में वर्णन कर रहे हैं संपूर्ण सिद्धियों का मूल मंत्र क्या है। किसी अपनी जीविका के नाश का भय नहीं होता है, इसके विषय में वर्णन कर रहे हैं। हितम यत सर्वभूतानाम आत्मनः स सुखावहम तत्कुर्याद ईश्वरे एतन मूलम सर्वार्थ सिद्धये। जो संपूर्ण प्राणियों के लिए सर्वभूतानाम हितकर और अपने लिए भी सुखद हो, उसे ईश्वर की अर्पण बुद्धि से कार्य संपादित करना चाहिए। संपूर्ण सिद्धियों का यही मूल मंत्र है, जो सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय और अपने भी कल्याणदायक हो। ऐसे कार्यों की देरी नहीं करना चाहिए, शुभ कार्य में देरी नहीं करना चाहिए। जहां आपको लगता है कि यह शुभ कार्य है, उसके प्रति तुरंत ही लगना चाहिए, और वो भी ईश्वरार्पण बुद्धि से लगना चाहिए। प्रभु के प्रति भक्तिमय भाव से लगना चाहिए। ये वस्तुतः सिद्धियों का मूल मंत्र है। अगले सूत्र में कहते हैं बुद्धि प्रभाव तेजस्च सत्व उत्थानमेव च व्यवसायश्च यस्य स्यात् तस्या वृत्ति भयं कुतः। जिसमें बढ़ने की शक्ति, प्रभाव, तेज, पराक्रम, उद्योग और निश्चय है, इस प्रकार की भाव जिसके अंदर जीवित है, उसे अपनी जीविका के नाश का भय हो ही नहीं सकता है। वो हमेशा ही अभिवृद्धि को प्राप्त कर लेता है। ऐसे व्यक्ति कभी पीछे मुड़ना ऐसे व्यक्ति को पड़ता नहीं है। ऐसे व्यक्ति खूब आगे बढ़ सकते हैं। इस भाव को यहाँ पर व्यक्त किया गया है। और अगले सूत्र में कहते हैं पश्य दोषान पांडवे विग्रहे त्वाम यत्र व्यथेयुः अपि देवा सशक्रः पुत्रैर्वैर्यं नित्य उद्विग्नवासो यश प्रणाशो दिशताम च हर्षः। यहाँ पर कह रहे हैं कि पांडवेर विग्रहे त्वाम, अर्थात पांडवों के साथ युद्ध करने में जो दोष है उन पर आप दृष्टि डालिए, सही है कि नहीं है। उनसे संग्राम छिड़ जाने पर इंद्र आदि देवता भी
इनके सामना नहीं कर सकते हैं। पुत्रहिर्वैरम यत्र व्यथेयु अपि देवा सशंकः सशक्राः, शक्र के सहित देवता भी उनके साथ में मुकाबला कर नहीं सकते हैं। और इसके सिवा पुत्रों के साथ वैर, ये स्वयं आपके ही पुत्र ही है, आपको पिता के समान ही मानते हैं। नित्य उद्वेग पूर्ण जीवन आपकी रहेगी उनके साथ में वैर सामने से। इससे कीर्ति का नाश होगा और शत्रुओं को आनंद प्राप्त होगा। इसलिए ऐसा कार्यों में कभी भी आप उद्यत नहीं हो जाएं, ये भाव व्यक्त किया गया है। अगले सूत्र में कहते हैं भीष्मस्य कोपस्तव चैवेन्द्र कल्पः द्रोणस्य राज्ञस्य युधिष्ठिरस्य उत्सादये लोकमिमं प्रवृद्ध श्वेतो ग्रह स्तीर्यगी बापतनखे। कहते हैं ये द्रोणाचार्य, भीष्म और युधिष्ठिर, इनके कोप ता ये इनका जो क्रोध है ये संसार को संहार कर सकते हैं, इतना ये बलशाली है। और आकाश में तीर सा उदित हुआ धूमकेतु जैसे सारे संसार में अशांति और ये उपद्रव खड़ा कर सकते हैं। इसलिए इनके साथ में बैर साधना उचित नहीं है। और जो आप युद्ध के लिए, अभी स्थिति युद्ध के ही अभिमुख हो रही है और ये युद्ध को टालने के लिए ही आप प्रयत्नशील रहिए। इसी में ही आपका कल्याण है, आपकी हित का और संपूर्ण राष्ट्र के लिए कल्याणदायक है। और इतना ही नहीं, तब पुत्र शतम चैव कर्णम पंचम च पांडवः पृथ्वी अनुशासेयुः अखिला सागरांबरम। कहते हैं आपके 100 पुत्र और कर्ण सहित 5 पांडव ये सभी के सभी मिल गए तो समुद्र पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी का शासन आप कर सकते हैं। अर्थात जितना जमीन है ये सभी ये अपने बस में रख सकते हैं। इतना ये बलशाली है, इतना पराक्रमी आपके साथ में रहेगा। इसलिए इनको एकजुट, एक ढिक्का होने की ओर आप अग्रसर कराइए। इसी में ही आपकी भलाई भी है, हस्तिनापुर की भी भलाई है। ये बात यहाँ पर वर्णन किया गया है। और इतना कहते हुए ये 44वां सूत्र तक हमने चिंतन मनन किया 5वें अध्याय की। अब बचे हुए जो सूत्र है अगले पड़ाव में हम चिंतन मनन करेंगे। और आज की प्रसंग को यहीं पर मैं विराम ले रहा हूँ। विदुर नीति की अभिष्ट वाक्यों को चिंतन मनन करते हुए, वाणियों को चिंतन मनन करते हुए अपना जीवन सुमंगल बने, यही प्रभु के चरणों में वंदन प्रार्थना सहित। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम।